झारखंड में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। अभी हम चतरा विधानसभा में हैं और हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन सौरभ जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाजपा के करीब 4 कार्यकर्ताओं पर एक मुकदमा हुई है। मुकदमा क्या है, क्यों हुई है, इसके बारे में हम सुमन सौरभ जी से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि पूरे झारखंड में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है और लगभग 5-6 दिनों के अंदर मतदान होना है। अभी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि भाजपा के करीब 4 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुई है जिसमें एक आपका भी नाम है। क्या मामला है? मामला है कि बीते दिनों हमारे चतरा के माननीय मंत्री जी ने हमारे सांसद महोदय का अपमान किया। बहुत ही अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया, जिसके विरोध में पार्टी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा चतरा जिला ने उनका पुतला दहन किया था। और जिस तरह की भाषा उन्होंने की थी, उनके लिए का जो दहन किया वो भी कार्यक्रम कम था। उनका विरोध तो पूरे चतरा जिला में होना चाहिए था। और उसके विरोध में जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने पिछले दरवाजा से सीओ पर दबाव दे करके सीओ से बातचीत हुई, जिसमें उसने कहा कि मुझ पर मंत्री जी का दबाव है। मंत्री जी ने सीओ को दबाव दिलवा करके 4 दिनों के बाद हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा करने का काम किया है। और बहाना भी देखिए, जब चुनाव का समय आ गया और जब चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा सैकड़ों चौपाल लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्री जनार्दन पासवान जी को चुनाव जिताने के प्रयास कर रहा है, ऐसे समय में एफआईआर को बाहर किया गया और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अपने-अपने अनुसार से नीतियों का विरोध करने का अधिकार सभी का है। पुतला दहन एक आम चीज़ है, ऐसा होना कोई नया बात नहीं है। तो क्या लगता है पुतला दहन के एवज में मुकदमा करना है, कहाँ तक ठीक है? पुतला दहन के में मुकदमा करना ठीक की बात नहीं है। पुतला दहन में मुकदमा करना एक बहाना है चुनाव के समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने का। पुतला दहन में मुकदमा करके एक बहाना है कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का, ताकि लोग चुनाव प्रचार प्रसार ना कर सके। और इस बहाने मंत्री जी अपने क्षेत्र में बढ़ती हुई घटती हुई लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसलिए वो पिछला दरवाजा का सहारा ले रहे हैं। लोगों को केस मुकदमा के बहाने डराने का और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बार पूरी तरह से अपना मूड बना चुकी है और मंत्री जी को चुनाव में 13 तारीख को पुरजोर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस मुकदमा का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम और भी ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा ताकत से यहाँ पर राजद के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और अपने समर्थित उम्मीदवार श्री जनार्दन पासवान जी को चतरा विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। बल्कि अब हमारी शक्ति और एनर्जी इस मुकदमे के कारण दुगना हो गई है और क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है। युवा मोर्चा ने अब तक 75 से ज्यादा चौपाल लगा चुका है और चौपाल के माध्यम से युवाओं को जिस तरह से ठगने का प्रयास किया है, 5 लाख नौकरी देने के नाम पर जो ठगा है, स्थानीय नीति नियोजन नीति के नाम पर जो ठगा है, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ठगा है, युवाओं को जिस तरह से मौत हुई इस सरकार में, इन सारी बातों का बदला लेने का अब समय आ गया है। एक सवाल और करना है, क्या ये 1985 से लगातार अभी तक भाजपा के का सीट रहा है चतरा विधानसभा और 2024 में पहली बार एनडीए के समर्थित जो पार्टी है लोजपा, उनके खाते में सीट चली गई जो कि यहाँ उनका जनाधार बहुत कम है, नहीं के बराबर है। क्या इसका असर पड़ेगा आपका जो चुनाव है उसमें कहीं रिजल्ट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। बल्कि एक बात आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ भाजपा ही लोजपा है, कमल निशान ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर निशान है। और यहाँ पर अधिकतर चुनाव की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर है। भाजपा के कार्यकर्ता ही चुनाव में लगे हुए हैं और भाजपा की टीम ही सारी चीजों को अच्छे से देख रही है। लोजपा को एनडीए गठबंधन के तहत टिकट दिया गया, उनका भी अपना संगठन है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। परंतु इसके कारण वोट में कहीं भी बिखराव नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को पता है कि भाजपा हुई और लोजपा दोनों एक पार्टी है। हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के मंत्री जी को हराने का काम करेंगे। अच्छा, क्या एक ये भी रास्ता है कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का, मुकदमा? बहुत ही सबसे आसान और सस्ता तरीका है, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे कर दो, उन्हें डरा दो, उन्हें धमकाओ, उन्हें केस के नोटिस के बहाने डराओ। और ये अक्सर होता है, ये जेएमएम और राजद के लिए कोई नई बात नहीं है। ये पिछले कई सालों से ऐसा कर रहे हैं और चतरा में ऐसे कई लोग हैं जिन पर केस मुकदमे हुए हैं और उनको डराने का प्रयास किया गया है। क्या एक मुकदमा होने के बाद युवा आपके साथ और तेजी से जुड़ रहे हैं या फिर कट रहे हैं? क्या क्या प्रभाव क्या पड़ेगा?
बहुत ही ज्यादा तेजी से और युवा जुड़ रहे हैं। जैसे ही मुकदमा का नोटिस आया था, सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने उसको डाला, उसके बाद से अब तक 2000 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। युवाओं का कहना है कि भैया आपको किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़ा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, मंत्री जी का इससे भी पुरजोर तरीके से विरोध होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग चतरा विधानसभा में भाजपा समर्थित हमारे उम्मीदवार है श्री जनार्दन पासवान जी को चुनाव जिताएंगे, और यही हमारा संकल्प है। और युवाओं की संख्या और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लोजपा कितना एक अंतिम सवाल और एकदम कम शब्द वाला सवाल, चतरा विधानसभा में लोजपा कितना मजबूत है? लोजपा उतना ही मजबूत है जितना भाजपा है, क्योंकि यहाँ भाजपा ही लोजपा है।